गुड मॉर्निंग। आज 25 तारीख है, 25 अक्टूबर और द मोस्ट अवेटेड डे बिकॉज आज जो है वो हम केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। नहाने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि मैंने जो है वो टेम्परेचर चेक किया है यहाँ का 8 डिग्री सेल्सियस। रूम में एक दिक्कत है, जो पावर पॉइंट है वो एक ही है सिर्फ, तो आप लोग जो है वो अपना जो पॉइंट्स होते हैं जो एक यहाँ पे लगा है और 6-7 उसको मैं जानता नहीं हूँ उसे क्या कहते हैं, पर वो आप लेके घूमे। फट स्वेटर वेटर पहन के रेडी हो रहा हूँ मैं और मिलते हैं आपको सीधा सोनप्रयाग। तो फ्रेंड्स वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर केदारनाथ। वो मम्मी का जो हेलीकॉप्टर है वो फाटा से है, तो मैं तो यहाँ पे सीतापुर में हूँ जो यहाँ से फाटा से 13 किलोमीटर है। तो मम्मी जाएगी कार में, हम जाएंगे चल के। मम्मी बैठ गई है, बाय मम्मा। और मम्मी गई फाटा की तरफ और हम जाएंगे यहाँ सोनप्रयाग की तरफ। सीतापुर से सोनप्रयाग हम है मैक्स गाड़ी में, 20 रुपये की सवारी है। सोनप्रयाग तक अपन पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से गौरीकुंड जा रहे हैं। गौरीकुंड से अपना एग्जिट ट्रैक चालू होगा। तो जी गौरीकुंड के लिए ये कार की लाइन है यहाँ पे और 30 रुपीज़ लेगी और कार अपने को छोड़ेगी आगे गौरीकुंड तक सोनप्रयाग से। पहली कैब सीतापुर से सोनप्रयाग, दूसरी कैब सोनप्रयाग से गौरीकुंड 30 रुपीज़। सीतापुर से सोनप्रयाग वाले में 20 रुपीज़ पे किए थे। तो गाइस यहाँ से अपना एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। यहाँ से सब कार यू टर्न लेके जा रही है। 30 रुपीज़ में सोनप्रयाग से आपको छोड़ेंगे यहाँ पे। 6:45 बजे है, ट्रैक स्टार्ट किया है हमने। तो यहाँ पे एक्चुअल केदारनाथ का बोर्ड लगा है 16 किलोमीटर का, तो ट्रैक है अपना 16 किलोमीटर का। अपन ने ये लकड़ी जो है वो ख़रीद ली है 30 रुपीज़ की यहाँ से, क्योंकि थोड़ा स्टिफ चढ़ाई है तो उसमें अपने को लकड़ी काम आने वाली है। यदि आप बिल्कुल भी नहीं चल सकते हो और आपको लगता है कि घोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएगा तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। घोड़ा गौरीकुंड के बाद मिलेगा। आपको कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर के आसपास चलना होगा। और अगर आप एकदम ही नहीं चल पाते हो तो फिर आपको हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करनी बहुत ज़रूरी है। और ओल्ड एज वाले जो सोचते हैं कि हम घोड़े से जाएंगे, उनको मैं कहता हूँ कि हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हो। 4700 रुपीज़ हमें हेलीकॉप्टर की टिकट के लगे थे मेरी मम्मी के, 4782 टू बी वेरी प्रिसाइज। 4000 रुपया घोड़े का सिर्फ जाने का और 4700 रुपया हेलीकॉप्टर का रिटर्न। तो बताइए आप कमेंट करके क्या अच्छा है। अपने को घोड़े पे जाना तो नहीं है, पर अपने व्यूअर्स के लिए अपन ने थोड़ा बार्गेनिंग किया है इधर। तो अपने को पता चला कि 2300 रुपये में मेरे वेट का आदमी जा सकता है और 1500 रुपये आने के लगते हैं। पता नहीं मम्मी को हेलीकॉप्टर मिला होगा या नहीं मिला होगा। मम्मी को ड्राइवर जो है वो फाटा तो लेके गए हैं, बट हेलीकॉप्टर कभी कभार कैंसिल भी हो सकते हैं और यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो अगर कुछ होता है तो उससे कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो यदि आपका कोई मेंबर घर का हेलीकॉप्टर से और आप ट्रैकिंग करके जा रहे हो तो ऊपर एक होटल बुक करके आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ईजी पड़ सकता है। आप एक होटल बुक कर सकते हो और उन्हें एक होटल का नाम दे सकते हो और वहाँ पे आपको आके मिल सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करने की और फ़ोन के नेटवर्क ना होने से आपको डर भी नहीं रहेगा। 1.5 किलोमीटर हो चुका है, अभी भी 14.5 किलोमीटर बाकी है। काफ़ी ज़्यादा स्टिफ चढ़ाई है। तो अपने को वहाँ पहुँचना है। वो बर्फ़ वाला पर्वत दिख रहा है वहाँ महादेव के पास, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। और 14 किलोमीटर बाकी है, 13.5 किलोमीटर बाकी है और एक हॉल्ट ले लिया है मैगी का।
12 किलोमीटर बाकी है अभी भी केदारनाथ, और हालत बहुत बुरी है, बट महादेव का नाम लेके चलते जाना है बस। जब ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है तब लगता है कि अपनी मम्मी पहुंच गई होगी या नहीं पहुंची होगी। यार 60 70 साल के लोग चढ़ रहे हैं और यहाँ से मेरे से चढ़ाया नहीं जा रहा है। मुझे अपने आप पे क्या बोल सकता हूँ, अपने आप को पता नहीं। और यहाँ पे एक राजस्थान से ग्रुप आया, सब 70+ होंगे ऑलमोस्ट, और सभी चढ़ रहे हैं। और यहाँ हम हर 2-2 किलोमीटर में रुक रहे हैं। ये है निमेश। कैसा लग रहा है निमेश? धमाल आ रहा है। जो ऊपर चढ़ने के बाद जो एनर्जी मिलने वाली है ना, जो कम किलोमीटर्स देख के ऐसा लग रहा है ना कि मतलब फटाफट अभी 10 थे फिर 9 आएंगे, तो वैसे एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है कम होने के बदले। कितने सारे वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे। एक तो गया रुद्र फॉल्स, अब ये भीमबली फॉल्स है। भीमबली पहुँचा हूँ, ये है वाटरफॉल। 10 किलोमीटर बाकी है यहाँ से भीमबली से। एनर्जी लेवल जैसे जैसे किलोमीटर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, एंथुसिज्म बढ़ रहा है। थकान नहीं लग रही है, थकान लगनी चाहिए, पर महादेव के और करीब जा रहे हैं तो सब थकान जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है और एंथुसिज्म लेवल बहुत बढ़ रहा है। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशंस, सांस फूल रही है। वहाँ पे एक शॉर्टकट है, पर अपने को शॉर्टकट से नहीं जाना, अपन लॉन्ग कट से ही जाएंगे। अपने को खोटा रिस्क नहीं चाहिए। ये देखो कितना रिस्क है। तो नॉर्मल आप लोग अगर प्रोफेशनल ट्रैकर हो तो शॉर्टकट से जा सकते हो, बाबा हम तो आराम से जाएंगे। ये देखिए 100 मीटर तो बचा लिया ये लोग ने, पर कितना बड़ा रिस्क लिया है वो उनको ही पता। और इसी के साथ 8 किलोमीटर बाकी है। अभी सिर्फ 8 किलोमीटर कवर हुआ है और हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। 7:30 बजे से चालू किया था गौरीकुंड से और 11:30-12 बजे होंगे, तो मेरे हिसाब से मोटा 4 घंटे में 8 किलोमीटर हुआ है। अब के 8 किलोमीटर के लिए मुझे लगता है 5 घंटे जाएंगे। मैंने लैपटॉप लेके आने की गलती की थी। आप लोग कम से कम बाहर रखना आपके साथ, बाहर ज़्यादा मत लेना। और अगर यदि आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 किलो अलाउड है आपको ले जाना। 2 किलो से ज़्यादा अगर आपके पास सामान है तो आपको ज़्यादा चार्ज लगेगा। शॉर्टकट लेने से केदारधाम नहीं सीधा ऊपर के धाम पहुंच सकते हो, तो इसीलिए शॉर्टकट ना ले, काफ़ी रिस्की है यहाँ का शॉर्टकट। और लॉन्ग कट में क्या 100-200 मीटर हर शॉर्टकट में डिफरेंस आता है, बट 100-200 मीटर भी ऐसा स्टिफ होता है और फिसलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज़ के बाद ऐसा लग रहा है मम्मी पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी पता नहीं। ये देखिए ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है पीछे। मम्मी तो एकदम होशियार है, एकदम अकेली सिंगापुर जाके आई थी, तो फाटा से केदारनाथ तो क्या चीज़ है, पहुंची गई होगी। पहले सोचा था कि अपन घोड़े पे जाएंगे, पर बाद में सोचा कि काय को बेजुबा प्राणी को अपन त्रास दे। 2-3 हज़ार रुपये भले उनको मिलते हैं घोड़े वाले को, पर प्राणी है बोल नहीं सकता उसको इतना त्रास, तो ये अपने से सहा नहीं जाता। इसीलिए जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो हम चल के ही जाएंगे। जैसे हेलीकॉप्टर जा रहा है ये एकदम काफ़ी ऊपर, और अगर हेलीकॉप्टर जो है उसकी टिकट आपने नहीं निकाली और अगर आप सोच रहे हो कि मैं पहुँच के हेलीकॉप्टर की टिकट निकालूँगा तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर की वेटिंग 10, 12, 13 दिन की है।
और मैंने तो 10, 12, 13 दिन पहले निकाल ली थी, आने के 15 दिन पहले निकाली थी, तब जाके मेरी मम्मी को 25 तारीख यानी आज की कंफर्म मिली। उसके पहले या उसके बाद की डेट्स अवेलेबल नहीं थी। तो अगर आपने चारधाम केदारनाथ का प्लान किया है और अगर हेलीकॉप्टर से किया है तो आपको कम से कम 20-25 दिन पहले टिकट निकालनी होती है। यदि आपके पास टिकट नहीं है तो आइदर घोड़ा और आइदर बास्केट, ये दो चीज़ आप कर सकते हो। फाइनली 5 किलोमीटर बाकी है और ये है यहाँ का व्यू। मैंने कम से कम करीब 11 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है। 4 से 5 किलोमीटर दूर होगा केदारनाथ मंदिर। 11 किलोमीटर करने बहुत टाइम लगा और आ गई है अपनी मैगी, और तीसरी मैगी है चढ़ते चढ़ते, और 2 बार चाय पीने भी रुका था। और हॉल्ट्स काफ़ी सारे लिए मैंने, कम से कम 10, 12, 15 हॉल्ट लिए होंगे। पहले स्टार्टिंग में तो हर आधे किलोमीटर में हॉल्ट हो रहा था, बट अब मैं 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हॉल्ट ले रहा हूँ। खाली एयरटेल का नेटवर्क है, वोडाफोन के नेटवर्क वाले यहाँ आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि कॉल करो, तो हम सबकी मदद कर रहे हैं। उनका भी एयरटेल है तो इन्होंने वहाँ पे फ़ोन किया है, पर नेटवर्क यहाँ पे बराबर नहीं है। चढ़ते वक्त तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं आएगा, 2-3 किलोमीटर पास पहुँचोगे तब नेटवर्क होगा, और फिर लास्ट नेटवर्क आपको मंदिर के पास मिलेगा। और एक बहुत अच्छी न्यूज़, अभी जस्ट मामा का फ़ोन आया था कि ऊपर दर्शन करने के बाद, लाइन में लगने के बाद नीचे पहुँच गई है और ड्राइवर ने उसे पिक करके रूम भी छोड़ दिया है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मम्मी के 3 धाम हो गए हैं और मेरा तीसरा धाम जो है अब 2-3-4 घंटे के बाद होने जा रहा है। अब मस्त ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है, तो अपने को अपना जो कैमरा है वो केस के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है। फुल खतरनाक वाली ठंडी और खतरनाक हवा चल रही है। और ये अनिमेश है, ये 5 किलोमीटर तक मेरे साथ नहीं था और अभी मिला है मेरे को। और ये 2 नए दोस्त है जो थाने से ही है। तो अभी हम मंदिर के ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर करीब है और अब दर्शन कर लेंगे 1 घंटे के अंदर। कपूर के पैकेट है, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होने पे कपूर जो है वो रुमाल में, ये देखिए हमने जो कपूर है वो रुमाल में यूज़ किए है। और किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है हाइट पे तो इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पे पैकेट में सीधा सूंघ सकते हैं या रुमाल में सूंघ सकते हैं। 7:34 को स्टार्ट किया था, 4:05 हुई है और अब हम जस्ट मंदिर सामने दिख रहा है। तो आप गिन लो कितना समय लगा अपने को। 9 घंटे लग गए हमें चढ़ने के लिए। एकदम आराम से आए। हम नॉन ट्रैकर्स है, और यदि ट्रैकर्स होते हैं तो उनको 4 से 5 घंटे लगते हैं, डिपेंड्स। तो दिखाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को मंदिर। फाइनली थकने, गिरने विरने के बाद, रगड़ने के बाद, रेंगने के बाद पहुँचे हैं हम केदारनाथ मंदिर। हेलीपैड यहाँ पे है, कम से कम मंदिर से आधा-पौना किलोमीटर दूर है। ये 2 हेलीपैड है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा सेवा है। 4,700 रुपये में हेलीकॉप्टर की सेवा है। 4,000 रुपये तो घोड़े वाले भी ले लेते हैं। तो आप ही सोचिए, हेलीकॉप्टर में जाना चाहिए या घोड़े में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से हेलीकॉप्टर में जाना चाहिए, घोड़े में आदमी थक जाता है। तो फुल लाइन में लगे हैं, यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं। मंदिर है और उसके बाद में आपको यहाँ की स्टोरी बताऊंगा। तो तब तक मंदिर को देख लेते हैं।
भोले भोले बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा जय जय कर, बोले बाबा जय जय कर, बोले है हमारे साथ। मस्त दर्शन हो गए भोले बाबा के। अब हम यहाँ की थोड़ी स्टोरी बताता हूँ मैं आप लोगों को। पांडव जिन महाभारत जीत गए थे तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हमने तो हमारे भाइयों की हत्या की है, तो अब ये भाई के हत्या का पाप जो है वो सबसे बड़ा पाप है, तो इसे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो उन्हें किसी ने कहा कि आप महादेव के पास जाइए, महादेव आपको छुटकारा देंगे। तो वे गए काशी, काशी से महादेव छुप कर निकल गए। वे गए दूसरे जगह से महादेव छुप के यहाँ पे आ गए केदारनाथ पे। तो वे लोग आए केदारनाथ, तो जैसे ही वे लोग आए तो उनको देख के भगवान शिव ने एक बुल का रूप ले लिया। इन्होंने पांचों पांडव ने इनको देख लिया था, और पांचों पांडव ने में से भीम ने जो है वो पैर फैला दिए और बोला सब भेड़िए को निकलने के लिए। तो उसमें से सारे भेड़िए तो निकल गए, पर जो असली शंकर महादेव थे वो निकले नहीं, और शंकर महादेव और भीम की फाइटिंग हुई। जो है वो शंकर भगवान ने बोला ठीक है चलो, मैं आपको पापों से मुक्त करता हूँ और आप स्वर्ग में जाते हो। तो ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग जाता है। पांचों पांडव स्वर्ग यहीं से गए थे। तो जब भीम और वो बकरी जो कि शिवजी थे उनकी लड़ाई हुई, तो भीम ने है उसे पछाड़ दिया उस बकरी को, क्योंकि भीम में 100 हाथी का ताकत थी, और शिवजी की जो मेन धड़ है वो यहाँ पे गिरी। तो ये जो 5 चीज जहाँ गिरी है वो पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ के दर्शन जिन्होंने कर लिए उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिलता है, ऐसा माना जाता है। और केदारनाथ में जिनकी भी मृत्यु होती है उन्हें स्वर्ग का रास्ता प्राप्त होता है, क्योंकि पांडवों को यहीं से स्वर्ग का रास्ता प्राप्त हुआ था। अभी अपन ने केदारनाथ का टेम्परेचर चेक किया है तो -2 डिग्रीज है यहाँ पे मंदिर के सामने जस्ट। इसी के साथ आज के दिन का एंड करते हैं, पर उससे पहले मैं अपना बकवास 3rd क्लास ज्योमेट्री जो है वो आपको बता दूं। ये देखना मत भूलना, आप मेरी वीडियो स्किप करते होंगे पर ये देखना मत भूलना। 600 रुपीज़ में एकदम 3rd क्लास ज्योमेट्री मिली है, बट इच्छा थी केदारनाथ में स्टे करने की तो थी, तो कुछ भी मिले चाहे रोड पे सोना पड़े, हम केदारनाथ में रुकेंगे। तो ये है अपना हॉस्टल कुछ भी मत बोलो, होम स्टे भी मत बोलो, होम स्टे भी इससे अच्छा होता है। और ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, इसीलिए यहाँ पे रुके हैं 600 रुपीज़ में। तो वैसे हम रुके हैं और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम मिलेंगे कल सुबह, यहीं से हम डे स्टार्ट करेंगे। और बाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव।